हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे पीएचडी एडमिशन की न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें जो आपके 2024-25 न्यू सत्र से रिलेटेड है ये नोटिफिकेशन। और इसमें 1000 प्लस सीटें उपलब्ध हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें सब्जेक्ट आपके हैं काफ़ी 50 प्लस सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो नेट एग्ज़ाम होता है 3 सब्जेक्ट जो पहले था, और इस बार तो 2-3 सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए हैं यूजीसी नेट के द्वारा। उसमें देखिए आपके 50 प्लस सब्जेक्ट इसमें ही अवेलेबल हैं। और इसमें जो आपका सिलेक्शन हो एडमिशन होगा फ्रेंड्स, तो ऐसे कैंडिडेट जो ओनली पीजी क्वालिफाइड हैं वो एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में जो कि बंद हो चुकी है, यूजीसी नेट का नया रूल फॉलो हो चुका है, तो हर यूनिवर्सिटी फॉलो कर रहे हैं। पर देखिए यहाँ भी लागू हुआ है, पर ये जो आपके वैकेंसीज हैं तो ये आपकी जो प्रीवियस ईयर है 2022 वहाँ से रिलेटेड है। और इसमें ऐसे कैंडिडेट जो नेट जेआरएफ ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हैं तो उनको भी इसमें अप्लाई करने का मौका है। बट इनको क्या है कि फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम है इससे एग्जाम्प्टेड रखा गया है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू के जरिए एडमिशन ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लास्ट डेट रखा गया है फॉर्म को फिलअप करने की, तो 3 जनवरी 2025 तक की है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि फेलोशिप भी अवेलेबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके सब्जेक्ट और फेलोशिप भी अवेलेबल हो जाते हैं तो सबसे अच्छी बात तो ये है। और जो कैंडिडेट्स है जो नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट चांसेज हैं कि आपकी सीटें भी अच्छी हैं और सब्जेक्ट भी और फेलोशिप भी अवेलेबल है। तो इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है, अब चलिए इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। पर उससे पहले बता दें फ्रेंड्स कि इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस की आउट होती हैं, या फिर यूजीसी नेट से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन डेली बेसिस की आउट होती हैं उसको लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो ऐसे नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप मेरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन या फिर अपडेट पाना चाहते हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अदर जॉब के लिए भी आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये है इसकी नोटिफिकेशन पीएचडी प्रवेश 2024-25 है विषयों का विवरण। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट और सीटों की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यदि हमारे सब्जेक्ट और सीटों की डिटेल्स ही नहीं अवेलेबल हो पाते हैं तो अदर इन्फॉर्मेशन लेने से क्या फ़ायदा है। देखिए, इसमें जो टोटल सब्जेक्ट है 52 सब्जेक्ट हैं, देखिए टोटल। और जो सीटों की डिटेल्स है कितनी, इसमें बम्पर सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बम्पर सीटें हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो नेट या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो तो अप्लाई कर ही पाएंगे। इसमें न्यू कैंडिडेट्स भी कर पाएंगे, उनको भी मौका दिया गया है जो सिर्फ पीजी क्वालिफाइड हैं। क्योंकि देखिए, जो यूजीसी नेट का न्यू रूल लागू हुआ है तो उसमें हर यूनिवर्सिटी के जो लिए जो फॉलो हुआ है रूल कि अब हर यूनिवर्सिटी केवल नेट या फिर जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही एडमिशन देगा। पर इसमें ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आप ले सकते हैं। देखिए, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीटें दी गई हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में इसमें 12 सीटें दी गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 6 सीटें दी गई हैं। फाइनेंशियल स्टडीज़ भी देखिए कॉमर्स की सीटें हैं, 5 सीटें दी गई हैं। तो इसमें लो सीटें हैं, पर करना चाहें तो कर सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट। बिजनेस मैनेजमेंट देखिए कॉमर्स का सब्जेक्ट है, बट इसमें 0 सीटें दी गई हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में आपके 7 सीटें दी गई हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 17 सीटें दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपके 10 सीटें दी गई हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके 4 सीटें दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके 9 इसमें 0 सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 सीटें दी गई हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में 2 सीटें दी गई हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 3 सीटें हैं। नैनो साइंस में आपके 3 सीटें हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में 0 सीटें दी गई हैं। फिजिक्स में आपके 28 सीटें दी गई हैं। देखिए कितनी अच्छी सीटें हैं। केमिस्ट्री में आपके 15 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 72 सीटें दी गई हैं। देखिए, मैथमेटिक्स से जो अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि सीटें बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा बात करें, यहाँ देखिए जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी है, इसमें 10 सीटें दी गई हैं। लॉ में आपके 8 सीटें दी गई हैं। हिंदी में 76 हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में कितनी अच्छी, इसके अलावा इंग्लिश में 76 हैं। सोशियोलॉजी में 48 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में 69 सीटें हैं। एंशियंट हिस्ट्री में 29 सीटें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना आप, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट्स होते हैं इस सब्जेक्ट को लिए रहते हैं तो उनका पीजी इससे रहता है काफ़ी। और ये सब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ सीटें हैं अवेलेबल नहीं हो पाती हर यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी सीटें दी गई हैं। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपके एडमिशन के चांस ज़्यादा बनते हैं। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी में 18 सीटें दी गई हैं। मिलिट्री साइंस में 50 सीटें दी गई हैं। और हिस्ट्री में 9 सीटें दी गई हैं। इकोनॉमिक्स में 75 सीटें, इसमें भी अच्छी सीटें हैं। एजुकेशन में आपके 19 सीटें हैं। संस्कृत में आपके देखिए बहुत अच्छी सीटें हैं, 59।
और वैसे देखिए हर यूनिवर्सिटी में संस्कृत की सीटें हमेशा अच्छी रहती हैं। फिलोसॉफी में आपके 15 सीटें हैं, उर्दू में आपके 4 सीटें दी गई हैं, और टीचर्स एजुकेशन बीएड के हैं तो उनकी 44 सीटें हैं। कॉमर्स के देखिए 11 सीटें हैं, तो देखिए कॉमर्स के इसमें 11 हैं, और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स था उसमें 12 है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो आपके फाइनेंशियल स्टडीज थे उसमें भी 5 सीटें दी गई थी, तो वैसे देखिए इससे या फिर आपको इकोनॉमिक्स से करना सही रहेगा। और जूलॉजी में आपके 27 सीटें दी गई हैं, बॉटनी में 56 सीटें दी गई हैं, फिजिकल एजुकेशन में देखिए 24 सीटें हैं, म्यूजिक में आपके 6 सीटें दी गई हैं, होम साइंस में 2 सीटें हैं, और जियोग्राफी में 70 सीटें हैं। एग्रोनॉमी में देखिए 5 सीटें हैं, और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 0 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा बात करें इसमें प्लांट पैथोलॉजी में 9 सीटें दी गई हैं, और एंटोमोलॉजी में 0 सीटें हैं। एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री एंड सोइल साइंस में आपके 5 सीटें दी गई हैं, हॉर्टिकल्चर में आपके 10 सीटें दी गई हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्राइंग में आपके 3 सीटें हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 12 सीटें हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 4 सीटें दी गई हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं, और देखिए ड्राइंग में भी 4 सीटें हैं। तो देखिए इसमें नोटिस में भी नीचे दिया है कि वर्तमान में कोई सीट रिक्त नहीं है, भविष्य में सीट रिक्त होने की संभावना है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के उपरांत जो विभागीय शोध समिति की अंतिम तिथि तक सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी सीटें दी गई हैं इसमें सारी सीटें अवेलेबल नहीं हैं, बट देखिए जो आपके ओल्ड स्टूडेंट होते हैं तो उनके क्वालिफाइड करने के बाद आपको इसमें सीटों की डिटेल्स और देखने को मिल जाएगी, या कम भी हो सकती है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाले नोटिफिकेशन थे, सब्जेक्ट थे, तो ये आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस वाले सीटें दिए गए थे। और इसके अलावा यहाँ से जो स्टार्ट है आपके लास्ट से 20 नंबर से, तो ये आपके इसके एफिलिएटेड कॉलेज से हैं, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी से करें चाहे एफिलिएटेड कॉलेज से। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ देखिए डीआरसी के लिए दिया गया है कि परीक्षा के पश्चात जो विभागीय शोध समितियां की बैठक के समय विश्वविद्यालय परिसर एवं राजकीय अनुदानित महाविद्यालय में रिक्त सीटों को दृष्टिगत रखते हुए प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर शोध विषयों में प्रवेश लिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एडमिशन प्रोसेस होगा तो इंटरव्यू प्लस आपका जो इंट्रेंस टेस्ट होगा, प्रवेश के समय आरक्षण सीटों का विवरण अलग से जारी किया जाएगा। बट देखिए जो नेट या फिर जीआरएफ क्वालिफाइड है या फिर पीएचडी के लिए एलिजिबल है, उनको इंट्रेंस एग्जाम से फ्रेंड्स छूट दिया गया है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में ही जाएंगे। और देखिए पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी जो महत्वपूर्ण सूचना है, तो देखिए यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स किसमें जो एडमिशन होगा पीएचडी प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्यादेश जो 2022 हैं तो उनके अनुसार संपन्न कराई जाएगी। इसी वजह से देखिए इसमें इंट्रेंस एग्जाम अभी हो रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी को जो पीयू क्रेट की एग्जाम है 2024 में, तो ऑनलाइन उसके लिए आपको करना ही अप्लाई, चाहे वो नेट ही क्यों ना क्वालिफाइड हो, सभी को अप्लाई करना है। और इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, देखिए इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है, एरर्स होती है, तो आपको चेक करके ही फिल करना है, क्योंकि फिर इसमें आपको दोबारा इसमें एडिट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। और जो प्रवेश परीक्षा से छूट दिया गया है, तो देखिए किसको किसको छूट दी गई है। सबसे पहले ऐसे शिक्षक जो अस्थायी हैं, परमानेंट, कोई भी गवर्नमेंट टीचर हो, तो देखिए चाहे वो स्कूल के हो या कॉलेज के हो, उनको छूट मिलती है। इसके अलावा वैसे तो इसमें दिया गया है अशासकीय या फिर अनुदानित राजकीय कॉलेज में, पर ऐसा भी है कि जो स्कूल के टीचर रहते हैं उनको भी इसमें छूट मिलती है, बट इसमें जो भी है फॉलो करें। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी हैं उनको भी छूट मिल रहा है, जो समय समय पर भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि से संबंधी बनाई गई नियमों एवं शर्तों से आच्छादित होती हैं। इसके अलावा देखिए जिनका चयन यूजीसी, सीएसआईआर या फिर डीएसटी, एम्पायर, डीबीटी, सीएसआईआर, सीआईसीएआर और आईसीएमआर और डीएई और आईसीएचआर, जीपीटी, एनबीएचएम और जेईएसटी या फिर आईसीओआर, एनडीएफ, जेआरएफ, तो ये सारे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो इनको इसमें छूट मिलेगा। तो देखिए 3 कैटेगरी में डिवाइड है, कैटेगरी आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखिए या फिर यूपी सिलेक्ट की एग्जाम क्वालिफाइड हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट देखिए इसमें यूपी सिलेक्ट के कोई कैंडिडेट्स ही नहीं है, क्योंकि यूपी सिलेक्ट की एग्जाम तो आपकी कई सालों से कंडक्ट ही नहीं कराई गई है। तो इसमें इस यूनिवर्सिटी में जो भी अभ्यर्थी मिलेंगे वो केवल नेट क्वालिफाइड ही रहेंगे, नेट, जेआरएफ या फिर पीएचडी के लिए। तो देखिए 3 कैटेगरी में जो कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, सेकंड में आते हैं जो नेट क्वालिफाइड है, और थर्ड में वो आते हैं जो केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने गेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो उनका गेट स्कोर कार्ड वैलिड होगा। और आर्मी वालों को भी देखिए 10 ईयर्स से की दिया गया है, कम से कम जो 10 वर्षों की छूट दी हो तो उनको भी इसमें छूट दिया गया है।
एंट्रेंस एग्जाम से। इसके अलावा और गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री में अधिकारी वैज्ञानिक जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की से सतत सेवा पूर्ण कर ली हो, या फिर विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय शोध संस्था से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक बार पीएचडी प्राप्त कर ली और पुनः शोध करना चाहते हैं। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं एक बार पीएचडी करने के बाद पुनः करेगा, क्योंकि आपके 3 ईयर से जो 6 ईयर तक तो इसी में लग जाते हैं, पीएचडी में ही। तो जिनको ये कुछ और नॉलेज लेनी रहेगी तो वही दोबारा करेगा। और देखिए इसमें प्रवेश हेतु जो प्रोसीजर फॉर एडमिशन है, तो इसमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स कि आपके पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा आयोजित जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय है संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 2024 PU क्रेट के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स वो लिखित आधार पर होंगे, यानी कि ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं। और जो लिखित प्रवेश परीक्षा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 पेपर होंगे आपके, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो जो पेपर फर्स्ट होगा फ्रेंड्स वो आपका टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड है, अभी इसका सिलेबस दिखाएंगे। और जो पेपर सेकंड होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो इसमें आपको 50% लाना अनिवार्य रहेगा, बट इसमें जो पिछड़े या अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति है, दिव्यांगजन है, तो इनको 45% ही लाना अनिवार्य है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स इसमें रिजर्वेशन बहुत मिल रही है, जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रही है, अभी दिखाते हैं। और देखिए प्रवेश परीक्षा में 50% जो शोध पद्धति है, रिसर्च मैथोडोलॉजी, प्रश्न पत्र, या 50% जो विषय हैं उनका पाठ्यक्रम, तो 50-50 दोनों से ही ऐड होगा फ्रेंड्स। तो आपको दोनों ही पेपर को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं जो सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं बट जो पेपर फर्स्ट होता है उसको तैयार नहीं करते हैं। और देखिए जो संयुक्त शोध परीक्षा है तो ये विद्यालय के परिसर में ही आयोजित किया जाएगा, तो आपको कहीं अदर जगह तो जाना नहीं है, यहीं जाना है। और परीक्षा की तिथि जो समय है तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको जब पब्लिश किया जाएगा तो हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल के। तो यदि आप को लेनी है तो आप जुड़ सकते हैं। और देखिए लिखित प्रवेश परीक्षा जो है वेबसाइट की, देखिए वही चीज़ दिया गया है, वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। और देखिए ये है एंट्रेंस टेस्ट वालों का, कैंडिडेट्स वालों का। तो देखिए जो एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा एडमिशन लेंगे तो इसका 70% बनेगा वेटेज, और एकेडमिक के जो इंडेक्स रहेगा वो आपका 10% उससे ऐड होगा। इसके अलावा प्रेजेंटेशन से भी 10% ऐड होगा, तो जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो इसमें प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स हो सकता है आपको कोई डेमो क्लास के माध्यम से या फिर आपको इंटरव्यू के माध्यम से लिया जाए। और ओरल इंटरव्यू जो होगा तो वो 10% का ही भी होगा, इस तरह 100% होगी टोटल आपकी। और ये दिए गए हैं पार्ट टाइम वालों के लिए, अंशकालिक पीएचडी के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो सेवारत हैं किसी पद पर, गवर्नमेंट टीचर या किसी भी पद पर हैं, या फिर देखिए दिए गए हैं अपने प्रस्तावित शोध कार्य से संबंधित जो है वो तैयार कर विभागीय शोध के समझ प्रस्तुत करना होगा। तो इनको दिया गया है जिनका अधिभार 70% है और शेष 30% में उनका कार्य अनुभव और अकादमिक इंडेक्स शोध विषय पर साक्षात्कार मौखिकी के अंकों का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपके रिसर्च पेपर हैं राइटअप के 70% वेटेज उसके बनेंगे, वर्क एक्सपीरियंस का 10% और एकेडमिक के इंडेक्स का 10%, ओरल इंटरव्यू जो होगा उसका 10%। तो ये है। और ये देखिए यहाँ पूर्णकालिक अंशकालिक के यहाँ दिया गया है। तो पूर्णकालिक जो पीएचडी होती है कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष, और जो अंशकालिक होती है कम से कम 6 वर्ष और अधिकतम जो होती है वो 7 वर्ष होती है। पर जो महिला अभ्यर्थी हैं जो निःशक्त व्यक्ति हैं तो उनको 40% से अधिक होंगे तो उन्हें पीएचडी में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसके अलावा काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है फ्रेंड्स, तो एक बार इसे ज़रूर चेक कर लेना। और देखिए यहाँ पत्र जो आपके आवेदन पत्र है उसे भरने संबंधी निर्देश दिए गए हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना एक बार। और शोध प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का प्रारूप यहाँ दिया गया है, जो एग्जाम पैटर्न है आपके। तो वही देखिए जो मैं बता रही थी कि इसमें 2 पेपर होंगे आपके। तो जो आपका फर्स्ट पेपर होगा तो इसमें 70 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होंगे, तो यानी कि पर क्वेश्चन 1 मार्क। और रिसर्च मैथोडोलॉजी पर ही आधारित होगा आपका फर्स्ट पेपर, जिसके लिए 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा। और जो आपका सेकंड पेपर होगा ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, तो इसमें भी आपके 70 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन इसमें भी आपको मिलेगा। और इसमें भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन ऐड होगा, और इसमें कोई आपको निगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। और देखिए टाइम भी दिया गया है, तो इसको आपको 2 पाली में आपकी एग्जाम होगी। तो फ्रेंड्स जो आपका फर्स्ट पॉली है तो ये देखिए 10:30 से लेकर के 12:30 तक, और ये दिया गया है 2 से लेकर के 4 PM आपके 4 PM तक। और इसके अलावा परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो जो भी देखिए रिजल्ट आएगा, जिनका भी नाम आएगा, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। इसके अलावा तो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ कोर्स वर्क दिया गया है
और आरक्षण देखिए यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी आरक्षण दिए गए हैं। देखिए 21% है अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के 2% और जो पिछड़े वर्ग हैं उनका 27 और जो EWS कैंडिडेट्स हैं तो इनके 10% है। तो देखिए काफ़ी आरक्षण मिले हैं आपको, तो इसके लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। और फ्रेंड्स यदि आप ये यूपी के हो तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो आरक्षण मिलेगा यूपी वालों को ही मिलेगा। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जो भी यूपी के कैंडिडेट्स होंगे वो मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम भी यूपी के हैं तो एक बार ज़रूर देखना चाहते हैं फ्रेंड्स कि यूपी के कितने लोग हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर और कितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये है आपका पेपर फर्स्ट, तो जो आपका पेपर फर्स्ट है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी की है, तो इसमें तो देखिए सारी सिलेबस दी गई है, हिंदी में भी दी गई है। और जो पेपर सेकंड होगा फ्रेंड्स तो इस यूनिवर्सिटी की जो PG की सिलेबस होती है वही सिलेबस आपकी पेपर सेकंड की होगी। और फ्रेंड्स ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हो ही गई, इसके अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये बता दें फ्रेंड्स, जो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है तो ये आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो जौनपुर में है तो वहाँ से रिलीज हुई है। तो देखिए इसमें PhD प्रवेश परीक्षा जो आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लिंक दी गई है और यहाँ दिए गए हैं आपके इंपॉर्टेंट डेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए डेट ही होता है, क्योंकि डेट नहीं रहेगा तो फिर कैसे अप्लाई करेंगे। 14 दिसंबर इसकी स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है 3 जनवरी 2025 तक की। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें ये तो डेट है, पर इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम की इंटरव्यू की डेट है तो वो आपको अलग से घोषित किया जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें इतनी ही डेट आई है। और देखिए इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो वो भी हाई नहीं है ज़्यादा। वैसे जो सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग के हैं उनकी 1000 है, और जो अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनकी 500 रुपये है। और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से ईमेल कर सकते हो, ये ईमेल ID दी गई है आपको। और देखिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जम्मू जौनपुर यूपी इंडिया। और ये दिया गया है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स और इसको NAAC द्वारा A+ की ग्रेड मिली हुई है। तो देखिए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, A+ की ग्रेड, जबकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो अप्लाई करेंगे इसमें ज़्यादा चांसेज रहेंगे, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसेज ज़्यादा होती हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सबसे टॉप पर ही मिल जाएगी इसकी नोटिफिकेशन। तो देखिए ये दिया गया है, ये सूचना दिया गया है और ये इंग्लिश में दिया गया है फ्रेंड्स। और ये लास्ट डेट इसकी ओपनिंग डेट दी गई है फ्रेंड्स जब अपलोड हुआ है। और ये दिया गया है अप्लाई करने का लिंक। तो देखिए फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए जब आप इसको ओपन करते हैं तो देखिए भी थोड़ी देर में ओपन होगी। देखिए ओपन हो चुकी। फिर आपको राइट साइड जो ये 3 डॉट दिख रहे हैं आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने का और लॉगिन करने का दोनों ऑप्शन, ये देखिए रजिस्ट्रेशन है, ये लॉगिन है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा यदि आप न्यू कैंडिडेट्स होंगे, कभी आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ से नहीं किया होगा। फिर आपको पासवर्ड मिल जाएगी, फिर ये पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड जब लॉगिन के लिए ओपन करते हैं तो इस तरह से बॉक्स ओपन होगी। फिर यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन डाल करके फिल कर सकते हैं फॉर्म को। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।